दोस्तों, इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए सबसे बड़ा जो खतरा है वो है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर $100 के आसपास जाता है बिकॉज ऑफ दिस वॉर, तो उसके वजह से मार्केट तो बहुत गिरेगा। लेकिन क्या चांसेस है? अबाउट अभी अराउंड $79-80 के आसपास घूम रहा है। तो डिस्कस करते हैं कि क्या कुछ ऐसा हो सके जिससे ये $100 जाए, जिसके पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग सभी सिनारियो देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं, डिस्कस डिटेल में। इसके लिए आगे जाने से पहले आज शाम को 8 बजे हम लोग बात करने वाले कि कौन किस तरह के स्टॉक्स और सेक्टर्स आपको बाय करनी चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए इन वोलेटाइल मार्केट में बिकॉज ऑफ दिस वॉर सिचुएशन। तो उसकी लिंक मैं दे दूंगा, जरूर आप जाके क्लिक करके एनरोल करना, फ्री है। और मैं कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूंगा। तो देखिए, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग जैसे बात करें, देखो क्रूड ऑयल में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जो आज ऑफिशियली वापस कल रात को ईरान ने डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम लोग ऑफिशियली उसको बंद कर रहे हैं। जो भी ट्राई करेगा, जो भी टैंकर ट्राई करेगा उससे पास होने, हम उसको उड़ा देंगे। ऑलरेडी एक टैंकर उन लोगों ने ऑलरेडी उड़ा दिया था। और तब से क्या हुआ था कि ऑलमोस्ट 90% से ज्यादा, 90 क्या 98% ज्यादा शिप वहां से क्रॉस नहीं हो रही। हाँ, एक दो चाइना शिप थोड़ी क्रॉस हुई थी। चाइना पता है ना क्लोज है ईरान से, तो उसको क्रॉस करने दिया, अदरवाइज पूरा क्लोज है। अब वो 20% ऑयल सप्लाई करता है। अराउंड 20 मिलियन बैरल्स एवरी डे वहां से ग्लोबल सप्लाई में जाता है ऑयल। और यूएई ले लो, कतार, सऊदी, बहरीन, कुवैत, ओमान, इन सब के ऑयल वहां से जा रहे हैं। अब इसके वजह से क्या होगा कि अगर ये बंद होता है तो सऊदी को रेड सी के थ्रू भेजना पड़ेगा। यूएई कुछ अपने पाइपलाइन से भेजेंगे जो उन्होंने ओमान से लगा के डायरेक्टली गल्फ में जा सकती है, गल्फ ओशन में जा सकते हैं, उस तरह से बनाया है। लेकिन इससे सप्लाई डिस्टर्ब तो हो जाएगा। देखिए क्या है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सब लोग 20 बिलियन, जैसे मैंने बोला 20 मिलियन बैरल हर डोज जाता है, उसमें से अगर आधी सप्लाई भी जाती है ना, तो ऑयल प्राइस इजीली 100 क्रॉस हो जाता है। अभी बंद हुआ है, अभी दो तीन, एक्चुअली बंद तो कल से ही हो गया था, परसों से ही हो गया था। लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी भी हमने ऑयल प्राइसेस में नहीं देखा है, क्योंकि लोगों को लगता है, या तो कहते हैं ना कि ट्रेडर्स को लग रहा है कि कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस आ जाएगा इसका। कितना आएगा वो तो पता नहीं, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या था मैं बताता हूँ कि ऑलरेडी उन्होंने एक टैंकर को मार गिराया। और इसके वजह से क्या हुआ है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योर करती है इन टैंकर्स को, वो अगर नहीं करती है तो प्रॉब्लम। और या तो वो अपना इंश्योरेंस प्रीमियम 50-60% से बढ़ा देगी या डबल कर देगी। लेकिन क्या होता है कि उनके लिए, देखो इनके लिए तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है टैंकर्स के लिए। क्योंकि अगर ये उड़ जाते हैं, एक का टैंकर भी ब्लास्ट हो जाता है और ईरान ने ब्लास्ट कर दिया, तो फिर क्या, इतना बड़ा क्लेम आता है कि आप पूछो मत। तो वो कभी रिस्क नहीं लेगी। मर्क ने ऑलरेडी, आई थिंक, MARSE के मर्क्स, ओके, ऑलरेडी एक कंपनी है जिन्होंने ऑलरेडी बताया कि भाई हम लोग लॉजिस्टिक बंद करें। इंश्योरेंस कंपनी भी अभी पीछे जा रही है। और वॉर रिस्क इंश्योरेंस है ना, बहुत ही बड़ा होता है। और नॉर्मली ये सिचुएशन क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योर नहीं करेगी जब तक उनको कॉन्फिडेंस ना आए कि भाई ईरान मिसाइल नहीं छोड़ेगा इन सब टैंकर्स पे। तो ये 33 किलोमीटर का जो एरिया है, वो कहते हैं ना, वो लाइफलाइन है ऑयल इंडस्ट्री की अभी। और ईरान को पता है। और वो कहते हैं, ईरान अभी उस मोड में है कि हम तो मरेंगे, तुम्हें भी ले झुकेंगे सनम। ऐसी बात है कि वो भी मरेंगे, हमें भी मारेंगे। तो इसके वजह से ऑफ कोर्स इंडिया और चाइना को बड़ा प्रॉब्लम, वो तो आपको पता है। 90% हम लोग इंपोर्ट करते हैं और फिजिकल डेफिसिट का बड़ा पार्ट है। तो अभी ये डिस्ट्रप्शन की वजह से ऑफ कोर्स पंगा तो बहुत बड़ा है कि भाई ये स्टेट ऑफ हॉर्मस कितने दिन रुकेगा। देखो अगर ये 3-4 दिन रुकेगा तो 80-85 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जैसे 4-5 दिन खत्म हुए, एक वीक खत्म हुआ, फिर ये $90 के आसपास ऑयल जाने लगेगा। यानी आज अगर हम लोग सैटरडे ये बात कर रहे हैं, अरे सॉरी, हम लोग ट्यूसडे आज बात कर रहे हैं। आज मार्केट बंद है, बाय द वे, हैप्पी होली टू एवरीवन गाइस। तो ट्यूसडे आज बात करें, अगर ये फ्राइडे तक सॉल्व नहीं होता है तो आप धीरे धीरे ऑयल प्राइसेस देखना 85-90 जाना चालू हो जाएंगे। और जैसे 100 क्रॉस हो गए, सबका टेंशन चालू, इंडिया का भी बड़ा टेंशन चालू। अभी हमारे पास 70 दिन का ऑयल पड़ा हुआ है, ऐसा कल गवर्नमेंट ने बोला है। और तब तक तो देखो सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन डिस्टरबेंस जो आता है ना, उसकी वजह से बड़े पंगे होते हैं। ऊपर से क्या हुआ कि ड्रोन अटैक चालू हो जाता है ये सब टैंकर्स पे। तो ये चीज देखनी है। दूसरा, ऑयल के लिए और एक प्रॉब्लम आया कि कल ईरान ने
नो एरामको पे वर्ल्ड का सबसे बड़ा, आपको पता है कि कंपनी है, ऑयल रिफाइनरी है। रास टर्नुरा करके एक एरिया है जहां उनकी सबसे बड़ी फैसिलिटी 550,000 बैरल दिन वो प्रोड्यूस करते हैं। वहां अटैक कर दिया। अब वो अटैक कर दिया तो ऑफ कोर्स इम्पैक्ट इतना नहीं आया है। और सब लोग सऊदी बोल रहे हैं कि भाई हमने तो जो बैलिस्टिक मिसाइल वहां से आए थे उसको इंटरसेप्ट किया, उसके कुछ कहते हैं ना कि टुकड़े वहां गिरे हुए, उसके वजह से ब्लास्ट हुआ, लेकिन इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन ये खौफ फैलाता है, और जो खौफ होता है ना वो बहुत बड़ा होता है। इसके वजह से अगर शटडाउन रहा, शटडाउन आई थिंक नहीं रहेगा लंबे समय के लिए, कि अगर शटडाउन रहा तो एक बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि सऊदी और खास करके अरामको वर्ल्ड का सबसे बड़ा रिफाइनर, वहां किसी तरह का भी अगर बंद हुआ तो ऑयल प्राइसेस सडनली बढ़ सकते, तो वो भी एक है। अगर आप दूसरा देखें तो कतार का एलएनजी, कतार जी ने एल अपना जो एलएनजी है वो पूरा फैसिलिटी बंद कर दी है। अभी वो कतार है ना ऑलमोस्ट 20% नो वर्ल्ड का एलएनजी सप्लाई करता है। और यूरोपियन अगर आप नो एलएनजी के भाव देखें ना, तो कल ही 50% से ज्यादा बढ़ गया। अब काफी हद तक एशिया और यूरोप में कतार का एलएनजी जाता है। कतार यानी एलएनजी इन शॉर्ट, वो गैस के वजह से ही आई थिंक इतनी स्ट्रांग इकोनॉमी बनी है। उन्होंने भी अपना वो बंद, क्योंकि वहां भी कहीं ना कहीं ड्रोन अटैक हो रहा था और उसके लिए उन्होंने सेफ्टी के लिए बंद कर दिया, तो वहां भी एक दिक्कत है। अच्छा, बाय द वे, आपके कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालेगा, मैं एंड में आपके क्वेश्चंस लेने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे बोला आज शाम को 8 बजे का सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। प्लस अपने जो ये होली चले तो बेस्ट होली ऑफर आपको लोग दे रहे हैं। हमारा जो मॉडल पोर्टफोलियो 300 रुपये से चालू हो रहा है, मैं उसकी लिंक भी दे दूंगा, जरूर जाके देखिए। 300 रुपये पर मंथ में कुछ नहीं होता है, टेंशन मत लीजिए। लेकिन आपको एक स्ट्रक्चर पोर्टफोलियो डायरेक्टली इंडिया डीमैट अकाउंट मिल रहा है, तो जरूर जाके देखिए। तो कतार एलएनजी का भी जैसे मैंने बोला, तो वो भी एक बड़ा इशू है जो अभी चल रहा है। अभी क्या होता है कि चले, आप बोलोगे चलो तपन, अगर हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ना जाए, कहीं और से हम लोग ये शिप निकले। अभी देखो इन सब कंट्री, मिडल ईस्ट कंट्री के से सऊदी, बेसिकली सऊदी, यूएई, ओमान, कतार, इराक, ठीक है, बहरीन, कुवैत, ये सब अगर जाएंगे ना तो घूम के नहीं जा सकते हैं। तो भी उनको पर्शियन सी से निकलना ही पड़ेगा। ऊपर से वो जो उनका जो कहते हैं ना फ्रेट कॉस्ट इतना बढ़ जाएगा, तो उनके लिए और एक इश्यू है, प्लस इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़ जाएगा। तो अगर समझ लो इराक से फॉर एग्जांपल इंडिया आना है तो नॉर्मली 5 से 6 दिन लगते हैं किसी भी टैंकर आने में। अगर वो घूम के आएगा, यानी अफ्रीका से घूम के आएगा या रशिया के ऊपर से घूम के आएगा, तो उसको लगते हैं महीने के महीने। वो आई थिंक पॉसिबल नहीं होती, तो कहीं ना कहीं दे विल नॉट ट्राई टू डू दैट। हाँ, फ्रेट बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, यानी कॉस्ट अपने आप आपकी ऑयल की बढ़ जाती है। करेक्ट। हाँ, पेट्रोल यानी ऑयल होता है कि नहीं उतना घूमने का, वो तो हो जाता है ना, क्योंकि हर जगह वो टैंकर रिफिल कर सकते हैं। लेकिन इट मे टेक अ लॉन्गर टाइम जो फिजिबल नहीं है, एंड दैट इज व्हाट मे नॉट हैपन। और वो ट्राई भी नहीं करे। इससे अच्छा बेटर है भाई ईरान से यूथ करके ना कहीं ये मैटर सुलटा ले। लेकिन इतना इजी नहीं है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को चालू करना ना, यू हैव टू गो फुल फ्लेज वॉर विथ ईरान। अब सऊदी ने देखो जैसे ऐलान किया कि भाई मैं तो एंटर कर रहा हूं, और देखिए उनको अरामको फैसिलिटी में उन्होंने लिटरली बॉम्ब गिरा दिया। तो ये चीज है, और ऊपर से क्या हो रहा है कि मिडल ईस्ट का इतना डिफेंस सिस्टम अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए, बिल्कुल भी। यानी उन्होंने इतना फोकस ही नहीं किया है। तो ऑयल इंडिया और काफी हद तक डिफेंस के लिए उन्होंने यूएस पे ही फोकस किया, यूएस सिर्फ इसराइल को बचा रहा है। तो बहुत सारी चीजें हो रही है, चलो उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज है कि जिसके वजह से और एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मिडल ईस्ट कहीं ना कहीं जिस तरह से अटैक हो रहा है, वहां कहीं भी बॉम्ब गिर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट जैसे मैंने आपको बताया कि 3 4 दिन और डिस्ट्रप्शन रहा तो 80 85 के बीच में रहेगा। अभी भी 85 के, लेकिन जैसे लगा कि भाई ये चीजें हाथ से निकल रही, या तो बीच में कोई न्यूज आ गया, स्टेट ऑफ हॉर्मस तो बंद ही हो गया, और कोई फैसिलिटी में आग लग गई या बॉम्ब फट गए, तो ये इजीली 90 के ऊपर क्रॉस होना चालू होगा। और फिर अगर ये 15 दिन या 1 महीना रहा तो 100 के ऊपर रहेगा, और 100 के ऊपर अगर जितना टाइम रहेगा उतनी वर्ल्ड इकोनॉमी सफर करेगी, इंक्लूडिंग इंडिया एंड चाइना। चाइना भी बहुत सफर करेगा, इंडिया भी सफर करेगा।
सो ये सिनारियो थोड़े टफ है, और बहुत ही ध्यान से देखना। हमारा तो एक सिंपल है कि ऑयल अगर स्टेबल रहता है, 80 के आसपास भी रहता है, और स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुल जाता है, तो ये वॉर लंबी चलेगी, जो चलने वाली है, लग ही रहा है। कल ही ट्रम्प ने बोल दिया कि लंबी चलने वाली है वॉर, तो भी हमें इतना प्रॉब्लम नहीं है। आप देखिए कि रशिया यूक्रेन का क्राइसिस तो पिछले 3 साल से चल रहा है, करेक्ट। बट क्योंकि ऑयल स्टेबल था, ऑयल 60 के आसपास था, उसके वजह से 70 के आसपास, उसके वजह से आप कहते हो कि प्रॉब्लम नहीं आई। तो वही है, हमें ऑयल से ज्यादा मतलब है। और ऑफ कोर्स मिडल ईस्ट में हमारे जो 1 करोड़ लोग हैं उनकी सेफ्टी, वापसी से आना एंड ऑल दैट। बट अभी तो ऐसा नहीं लग रहा है कि फुल फ्लेज वॉर हो। कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े ड्रोन शूट डालते एंड ऑल दैट, बट ऑफ कोर्स स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स और ऑयल कंपनीज के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये जो प्रीमियम है और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज होना है, वो बहुत इम्पेक्ट रहा है, खास करके आपका इंश्योरेंस, फ्रेट का अगर कोई भी। क्योंकि देखो क्या होगा आगे जाके, क्योंकि समझ लो सिचुएशन नॉर्मल भी होती है तो भी आपका प्रीमियम बहुत बढ़ जाएगा इंश्योरेंस, तो आपका कॉस्ट भी ऑन हायर साइड रहेगा जैसे ये प्रीमियम ज्यादा रहता है। तो कीप दिस इन माइंड गाइस। तो हमेशा वही देख रहे हैं कि डी एस्केलेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ऊपर से क्या हो रहा है कि सऊदी जिस तरह से बाकी सब कंट्रीज पे बॉम्ब डाल रही है ना, या ड्रोन छोड़ रही है, उसके वजह से और इम्पैक्ट आ रहा है। अभी ओपेक क्या कर रहा है कि इमरजेंसी में वो लोग अपना सप्लाई बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल को स्टेबल करने, लेकिन सप्लाई बढ़ा के फायदा क्या है अगर ट्रांसपोर्ट ही ना हो। दैट इज अ प्रॉब्लम जो मोस्ट ऑफ द थिंग में प्रॉब्लम आ रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन का इशू है, ना कि सप्लाई का। और इंडिया का इम्पैक्ट कैसा है कि अगर $10 भी अगर बढ़ता है ऑयल, $10 भी बढ़ता है, तो डायरेक्टली आपका 0.5% जीडीपी में इम्पैक्ट आ जाता है। सो इट्स अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते आप। तो ये बड़ा पिक्चर रखिए। और अभी जिस तरह से ईरान, सॉरी, इसराइल और यूएस एंटर हुए, वो कहीं ना कहीं ट्राई करेंगे। ट्राई क्या, उनने ठान के रखा है कि इस बार रिजीम चेंज करना है, करना है। लेकिन ईरान वाले क्या है कि उन्होंने बहुत वॉर देखी है अपने लाइफ में। और अभी क्या है ना कि जैसे बाप को मार दिया तो बेटा रिवेंज के लिए निकला है, तो अभी वो कुछ नहीं देख रहा है, जो मिल रहा है उसके ऊपर बॉम्ब छोड़ रहा है, उसको कोई पड़ी नहीं है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद करके रह गया कि देखो भाई, तो इसको जो करना है कर लो, अब मैं तो मरूंगा, आपको भी लेके मारूंगा। तो ऐसी जब सिचुएशन होती है ना, वो अच्छी बात होती नहीं होती वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए। तो ये कहीं ना कहीं खत्म होना चाहिए जितना जल्दी हो सके। ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ, जो हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, वर्ल्ड इकोनॉमी और चाइना के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चले यहाँ तक रखते हैं गाइस। अभी मैं आपके क्वेश्चन लेता हूँ, आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर टाइप कीजिए। चले। पिंटू सैकिया 412, सर पोर्टफोलियो देखकर लगता है बस निकल ही जाओ। पिंटू जी देखो, ऐसे निकलना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लाइफ में यानी मार्केट में काफी वॉर्स आई है पहले भी। ठीक है, सिमिलरली कुवैत ईरान का भी वॉर हुआ था, इराक सॉरी, कुवैत और इराक का भी वॉर हुआ था, कितने सारे अभी रशिया यूक्रेन का वॉर। मार्केट गिरता है फिर संभल जाता है फिर बढ़ता है, तो ये टाइम तो है, अपॉर्चुनिटी है बाय करने का। और अगर आप मुझे फॉलो करो, मैं कितने दिन से बोल रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो बनाने के लिए। और ऑफ कोर्स आप हमारे प्रोडक्ट देख सकते हो, मैं लिंक दे दूंगा। और आप बोलोगे यार तो अपन बहुत मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन मार्केटिंग की बात नहीं है। आई जेन्युइनली बिलीव कि दिस इज द टाइम टू इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म, क्योंकि काफी सारे स्टॉक्स आपको, अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी नीचे मिल रहे हैं। कौन से स्टॉक सेक्टर में इन्वेस्ट, मैं आज शाम को लेने वाला हूँ, तो वो आपको थोड़ा क्लियर आइडिया भी आएगा। फिर सीमा दाल 795, तपन जी, ईरान है सुपरसोनिक मिसाइल विल स्पीड कैन नॉट नो कैप्चर बाय यूएस रेडार्स एंड यस रिवेंजफुल मोड। ये इन शॉर्ट यही कर रहे हैं कि एरम को भी अटैक किया, तो कि सुपरसोनिक मिसाइल, हाँ कुछ आई थिंक 1000 से ज्यादा है। और मिलिट्री अगर आप देखो ना, तो मिडल ईस्ट में सबसे ज्यादा अगर किसी के पास वेपन है ना, तो वो ईरान के पास है। तो ईरान ऐसे छोड़ेगा नहीं, ईरान अभी फुल फ्लेज में है, तो वो छोड़ रहा है मिसाइल। और वो सुपरसोनिक मिसाइल जो बातें चल रही है, सीमा जी बोले, वो सही में रेडार में आती नहीं है, फास्ट जाके लग जाती है। तो लास्ट टाइम जब इसराइल और ईरान का हुआ था बीच में,
तो $50 बिलियन का इसराइल में डैमेज हुआ था, तो कम नहीं हुआ था। तो ऑफ कोर्स वो बहुत ही रिवेंज मूड में, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, आई डू एग्री। ठीक है। फिर स्टोन DHMC 9 बोल रहा है, ईरान अब रुकने वाला नहीं है, करेक्ट। तो ये तो मैं भी मानता हूँ कि ईरान अभी रुक नहीं रहा है, क्योंकि अगर देखो रुकना होता तो वो 2 दिन में रुक जाते, लेकिन अभी तक रुके नहीं, यानी कहीं ना कहीं दे आर इन अ बिग रिवेंज मोड। ओके, चले लास्ट क्वेश्चन में ले लेता हूँ। सर, 1 मिनट। सर, रिकवरी कब आएगी? गोपाल गोपाल दत्ता फुलेरा 092091 में बोले यार, रिकवरी तो आनी चाहिए, लेकिन कब आएगी वो मैं बोल नहीं सकता। अभी ईरान पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है, कितना लेवल तक वो लोग ये कंटिन्यू कर रहे हैं। बट यस, जब तक ऑयल स्टेबल नहीं होता, स्टेट ऑफ हॉर्मस स्टेबल नहीं होता, और बाकी सब कंट्री में अटैक थोड़े कम नहीं होते, नहीं लगता है कि रिकवरी इतनी जल्दी आएगी। चलिए, यहाँ तक रखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस, और कोई क्वेश्चन है जरूर कमेंट बॉक्स में डालें। सी यू देन, बाय बाय।